वेलकम बैक बच्चों। अगेन इंजीनियर्स गेटवे पर आपका स्वागत है। नैनो मटेरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनी कैप्सूल जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस मिनी कैप्सूल सीरीज का उद्देश्य है किसी भी टॉपिक के बारे में शॉर्ट पीरियड में हमें डिस्कस करना होता है ताकि मैं शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप ये लाइक वाला जो बटन होता है आप इसको जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बेहिचक कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वहां पर आपको यूनिट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाइए, आप यूनिट वाइज वीडियोस देखिए और उसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के तो टॉपिक वाइज वहां पर 0 से एंड तक सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि उन वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जहां पर ये वीडियोस का नोटिफिकेशन भी जाता है और साथ ही साथ अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है या फिर कोई पीडीएफ नोट्स आपको लेक्चर वीडियो का देना होता है तो वो वहां पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक नैनो मटेरियल के बारे में। इससे पहले मिनी कैप्सूल सीरीज में हमने नैनो पार्टिकल के बारे में बात की। नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी एक बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़कर स्केल, किस स्केल पर लेकर आते हैं बेटा? 1 नैनोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर स्केल पर अगर हम उसको ले आते हैं तो वो आपका नैनो पार्टिकल कहलाता है। अब उसी का एक आगे पार्ट आ जाता है नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स है तो बच्चों नैनो मटेरियल्स का मतलब भी किस पर होगा? नैनो स्केल पर ही होगा, इसका मतलब भी है ना। तो नैनो स्केल की बात अगर मैं करता हूं यहां पर तो वो है 1 नैनोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर। इज दैट क्लियर? अब नैनो मटेरियल क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है ना, वो मटेरियल, भाई कोई भी मटेरियल होता है हमारे पास तो उसकी 3 डायमेंशंस हमको बात करें तो रहती हैं। जैसे ये क्यूब मैंने यहां पर बना दिया है तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज द दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 आप इसकी क्या देखते हैं? डायमेंशंस को देखते हैं। तो नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं मेरे बच्चों, अगर इस पार्टिकल का कोई भी डायमेंशन हमने नैनो स्केल पर डिजाइन किया तो वो आपका नैनो पार्टिकल कहलाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इफ अगर कोई भी डायमेंशन, जो कि ये 3 डायमेंशनल आप देख रहे होंगे इमेज, इस 3 डायमेंशनल इमेज का या 3 डायमेंशनल मटेरियल का कोई भी एक डायमेंशन अगर हमने नैनो स्केल पर डिजाइन कर दिया तो दैट्स बिकम नैनो मटेरियल। इज दैट क्लियर? अब इसको अच्छे से समझेंगे डायग्राम वाइज, है ना। तो बेटा इसके 3 डायमेंशंस हैं। अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, है ना, और मैं यहां पर एक क्यूबॉइड ले लेता हूं। ठीक है, ये आप क्यूब देख रहे होंगे। ठीक बच्चा, आप देख रहे होंगे इसकी एक बेटा ये लेंथ है ना। ठीक है, ये इसकी बेटा विड्थ है। आई होप क्यूब से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। और ये इसकी बेटा क्या हो जाती है? ये हो जाती है बेटा हाइट। ठीक है, तो ये कैसी हो गई इमेज? ये हो गई आपकी 3 डायमेंशनल। अब ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें से इसकी हाइट जो है बेटा उसको हम नैनो स्केल पर ले जाते हैं, यानी कि नैनो स्केल पर डिजाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से फिर आपका ये बन जाएगा। देख रहे होंगे आप, है ना। हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने इसकी हाइट को
नैनो स्केल पर डिजाइन कर दिया है। तो मतलब एक डायमेंशन जो है इसका, है ना, एक डायमेंशन किस पर चला गया? नैनो स्केल पर। तो ये आपका नैनो मटेरियल कहलाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अगर हम हाइट के साथ साथ इसकी लेंथ को भी रिड्यूस कर देते हैं, सपोज आपका ये ये देख रहे होंगे आप, है ना। तो अब मैंने यहां पर क्या किया बेटा, इसकी हाइट एज वेल एज इसकी लेंथ दोनों को नैनो स्केल पर डिजाइन कर दिया। ठीक है, और नैनो स्केल पर डिजाइन किया तो दैट मीन्स यहां पर दो चीजें नैनो स्केल पर गई हैं, तो दैट मीन्स टू डायमेंशन जो है इस मटेरियल की वो हम किस पर डिजाइन कर चुके हैं, वो नैनो स्केल पर डिजाइन किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2D नैनो मटेरियल, मतलब आपने इस मटेरियल के दो डायमेंशंस को नैनो स्केल पर डिजाइन किया, तो ये आपका नैनो मटेरियल कहलाएगा। अब थर्ड सिचुएशन क्या होगी, अगर हम लेंथ के साथ साथ हाइट के साथ साथ विड्थ को भी क्या कर दें, नैनो स्केल पर डिजाइन कर दें, तो इट बिकम ऑल्सो ए नैनो पार्टिकल। आप देख रहे होंगे यहां पर, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये जो दिखे, है ना, इस तरीके से। तो अब यहां पर आपने क्या देखा बच्चों, यहां पर आपने देखा कि इस जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला, इसमें हम हाइट एज वेल एज लेंथ और एज वेल एज विड्थ, इन तीनों जो डायमेंशंस हैं, इन तीनों डायमेंशंस को हम नैनो स्केल पर लेकर चले गए हैं, यानी कि ऑल थ्री डायमेंशंस आर ऑन नैनो स्केल। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये आपका हो जाता है नैनो मटेरियल। तो एक नैनो मटेरियल अगर कोई भी एक डायमेंशन आपने क्या की है, नैनो स्केल पर डिजाइन की है, तो वो आपका वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल हो जाएगा। अगर आपने टू डायमेंशंस नैनो स्केल पर डिजाइन की हैं तो इट बिकम्स 2D नैनो मटेरियल, और अगर आपने तीनों डायमेंशंस नैनो स्केल पर डिजाइन की हैं तो 3D नैनो मटेरियल आप उसको कहेंगे। ठीक है, आगे जाके इन्हीं का नाम हम चेंज करके टेक्निकल फॉर्म में दे देते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं यहां पर, तो ये आपका कहलाता है क्वांटम बॉल। ये हम सेपरेटली तीनों डिस्कस करेंगे और डिटेल में आगे, है ना। तो इट्स कॉल्ड द क्वांटम वेल, और इसको आप बोलते हैं, जो आपके टू डायमेंशंस नैनो स्केल पर होती हैं, इसको आप बोलते हैं क्वांटम वायर्स। ठीक है, और इसको आप जो थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस आपकी नैनो स्केल पर डिजाइन हुई हैं या नैनो स्केल पर पहुंच गई हैं, तो इसको बोलते हैं आप बेटा क्वांटम डॉट। ठीक है, ये आपका क्वांटम डॉट्स कहलाता है। तो ये आपके नैनो मटेरियल्स हो जाते हैं। तो अगर मैं सीधी और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आपका मटेरियल यदि किसी भी डायमेंशन में, चाहे वो आपका हाइट हो, चाहे वो आपकी विड्थ हो उस मटेरियल की, चाहे वो उस मटेरियल की लेंथ हो, अगर कोई सा भी एक डायमेंशन नैनो स्केल पर आपने डिजाइन किया है, तो दैट मीन्स इट्स कॉल ए नैनो मटेरियल। इज दैट क्लियर? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पेड़ को कट करते हैं, पेड़ को कट करने के बाद एक हमें बहुत बड़ी लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी को कट करके उसमें डिजाइन बनाकर हम अलग अलग शेप उसको दे देते हैं। तो वो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसको काट काट के एक छोटे स्केल पर लेकर जा रहे हैं। तो वो भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी पार्टिकल को अगर एक डायमेंशन में या दो डायमेंशन में या तीनों डायमेंशंस में कट कर करके नैनो स्केल पर ले जाते हैं, तो दैट्स बिकम द नैनो मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। क्लियर? चलिए, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट लिखिए। कोई भी सजेशन अगर आपका है वीडियोस को लेकर या फिर मटेरियल को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बेटा कि ये आप देख रहे होंगे ना बेटा, ये क्या है, एक बल्क मटेरियल है। बल्क मतलब बड़ा मटेरियल है, ये एक बड़ा मटेरियल है बच्चा, है ना। अब इस बड़े मटेरियल को हमने
छोटे 3 टाइप के मटेरियल में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। डिवाइड मतलब डिजाइन कर दिया है, जैसे कि क्वांटम वेल, क्वांटम वायर या क्वांटम डॉट्स। मतलब एक डायमेंशन को नैनो स्केल पर लेकर गए, 2 डायमेंशन को नैनो स्केल पर लेकर गए, 3 डायमेंशन को नैनो स्केल पर लेकर गए। तो यहां से होगा क्या, कुछ ना कुछ इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक बल्क मटेरियल को आप नैनो मटेरियल बनाते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर तब तक आपका कोई डाउट है टॉपिक को लेकर या फिर चैनल से संबंधित नोट्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। देखिए मैं बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर बेटा सारे डिटेल वीडियोस के जो लेक्चर नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ आपका ड्राइव जहां पर सेव किए हुए थे वहां पर प्रॉब्लम होने के कारण सारी पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं हो पाई और वो कुछ करप्ट हो गई, जिस वजह से सारे नोट्स वहां पर नहीं मिल पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर जाकर आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर बच्चा मैं आपको बता देता हूं 8273708952, इस पर हमसे बात कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको हैंड रिटन नोट्स इंजीनियरिंग फिजिक्स के पूरे 5 यूनिट्स के कैसे मिलेंगे, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।